नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला से संबंधित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज के जो प्रश्न एक साधक के द्वारा पूछे गए हैं वह इस प्रकार से हैं। गुरुजी, वह योग निद्रा जिसमें हम चाहे तो 2-4 घंटे नींद ले और 8 घंटे की क्रिया स्वप्न में कर लें, योग निद्रा कैसे सिद्ध करें? कोई साधन या अभ्यास? आजकल हमारी तस्वीरें हर जगह फैल चुकी हैं, ऐसे में उससे कोई गलत क्रिया कर सकता है हम पर, तो उससे कैसे बचा जाए? जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर कोई उस जगह पर आके हमारी इस्तेमाल की हुई चीजों को लेकर हम पर तंत्र प्रयोग कर दे तो हम लोग उससे कैसे बचें? और यदि साधना करते समय काम की परीक्षा हो तो अगर 1 मिनट के लिए भी हमारा ध्यान भटका, जैसे कि मन में कुछ गलत विचार आ गए, तो क्या साधना खंडित होती है या नहीं? शिव की साधना महाशिव की तुलना में कितना समय लगता है? यही प्रश्न काली और महाकाली के संबंध में भी है। मान लीजिए एक पिशाचिनी माँ के रूप में सिद्ध की, उसके बाद मैंने योगिनी साधना की, तो उससे भी माँ के रूप में सिद्ध कर सकता हूँ? क्या एक व्यक्ति की 2 माँ हो सकती है? तंत्र सात्विक हो सकता है? अगर हाँ, तो वह भी कितनी तीव्रता से कार्य कर सकता है जितनी की तामसिक मंत्र, हठ योग, त्राटक इत्यादि करते समय अगर शरीर में भोजन से होने वाली अशुद्धियां जैसे कि जंक फूड का सेवन किया जाए तो सिद्धि मिलेगी या नहीं? त्राटक साधना में अगर एक दिन भी कोई कारणवश छूट गया तो हमें फिर से शुरू करना पड़ता है, वहीं से गिनती करनी होती है। सुना है रुद्राक्ष हमें साधना करते समय बुरी शक्तियों से बचाता है, तो क्या यह कवच जैसा प्रभावशाली हो सकता है? अंतिम प्रश्न है, गुरुमंत्र का जाप करते समय अगर पूर्ण ध्यान नहीं दिया तो जाप की गिनती होती है या नहीं होती? तो ये है आज के इनके प्रश्न। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इन्होंने पूछा है, गुरुजी, वह योग निद्रा जिसमें हम चाहे तो 2-4 घंटा नींद ले और 8 घंटे की क्रिया स्वप्न में कर लें, तो वह योग निद्रा कैसे सिद्ध करें? कोई साधन या अभ्यास है? देखिए, अगर आप स्वप्न के माध्यम से योग निद्रा को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह तभी होता है जब हम बहुत उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं। इसका कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि इसका अभ्यास बिना गुरु के पीछे करना भी नहीं चाहिए, वरना दोहरी स्थिति में आदमी की ना तो नींद पूरी होगी और ना ही वह भौतिक जीवन को सही प्रकार से जी पाएगा, क्योंकि नींद ना होने पर पूरी और योग ना होने पर दोनों चीजें बिगड़ जाती हैं। इसलिए ये तो एक विशेष बहुत ही दिव्य और गहरी बात है। केवल भगवान विष्णु ही इस विद्या में पारंगत है, इसीलिए वह योग निद्रा लेते भी हैं। उनके स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत उच्च स्तर का साधक बनना पड़ता है, तभी यह चीजें सिद्ध होती हैं। ऐसे करने पर यह चीजें इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती है। इसलिए इस अभ्यास करना से और भी नुकसान हो सकता है। जब तक गुरु के पास पहुंच के उससे अच्छी प्रकार मार्गदर्शन ना लें, इस प्रकार चीजें ना करिए। अगला प्रश्न पूछा है कि हमारी तस्वीरें हर जगह फैल चुकी हैं, ऐसे में उससे कोई गलत क्रिया कर सकता है, हम पर तंत्र क्रिया कर सकता है, तो उसे कैसे बचा जाए? देखिए, इसके लिए कवच होता है। देवी भगवती के बहुत सारे कवच हैं, कुछ विशेष तरह के भी कवच होते हैं और एक पहनने वाले भी कवच होते हैं। तो अगर साधारण व्यक्ति है तो वह पहनने वाले कवच का भी इस्तेमाल करे और जाप वाले भी, दोनों कवच उनकी रक्षा करेंगे। कुछ ऐसे कवच भी होते हैं जिनका पाठ करने से अगर कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करेगा तो वह तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर काम करेगी और यह बात उसे पता भी नहीं चलेगी। जब जब वो पाठ करेगा, धीरे धीरे उसकी ही स्थिति खतरनाक होती जाएगी और उसके जीवन पर भारी संकट आ जाता है। तो इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, कवच का इस्तेमाल करना चाहिए, गुरु से कवच बनवा लेना चाहिए, उसे पहनना चाहिए, तब आप पूरी तरह से इन चीजों से सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह का अगला प्रश्न आपने पूछा है, जिस जगह पर हम रहते हैं अगर उसी स्थान पर आकर कोई हमारी इस्तेमाल की गई चीजों पर तंत्र कर दे तो उससे कैसे बचना चाहिए? तो देखिए, साधारण तंत्र तो आप पर काम करेगा ही नहीं। हाँ, अगर उच्च स्तर का कोई तंत्र करता है आपकी चीजों के आधार पर तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी सीधी सी बात, जैसे पहले मैंने कहा, गुरु से कवच बनवा लेना चाहिए, उसे पहनना चाहिए और खुद भी कवच का पाठ करना चाहिए हमेशा, क्योंकि किसी भी शक्ति का प्रभाव कलयुग में उस तरह कार्य नहीं करता, लेकिन रक्षा का स्पष्ट निर्देश ईश्वर की तरफ से है, इसलिए रक्षा हमेशा हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा, यदि साधना करते समय काम की परीक्षा हो और अगर 1 मिनट के लिए भी हमारा ध्यान भटका, जैसे कि मन में कुछ गलत विचार आ गया, तो साधना खंडित होती है या नहीं?
देखिए साधना तो खंडित होती है लेकिन टूटती नहीं है इससे। खंडित होने में और टूटने में यह फ़र्क है कि उतनी देर के लिए आप जिस जगह जा रहे थे या जिस लोक में गमन कर रहे थे या जो शक्ति से आपका संपर्क होने वाला था, अब उससे रुक गया। लेकिन इससे आपकी जो साधना है वो खंडित नहीं होती है। साधना पूरी जो खंडित हो जाती है, वह वीर्य निकलने से होती है। शरीर से अगर एक बूंद भी वीर्य बाहर हो जाए, तो जितनी ऊर्जा ऊपर चढ़ रही थी, वह सारी आपके गुप्त द्वार से बाहर निकल जाती है। इसके कारण आपने जो भी तपस्या, साधना, पूजा पाठ अभी तक की थी, वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि तांत्रिक साधनाओं में ब्रह्मचर्य रक्षा अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना सिद्धि कभी नहीं मिलती है। अगर यह बात गुरु मंत्र पे लागू की जाए तो उस दिन की साधना आपकी भंग हो जाती है। लेकिन इससे गुरु मंत्र साधना भंग नहीं होती, लेकिन उस दिन की साधना अवश्य ही नष्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन आप किसी स्त्री से शारीरिक रूप से जुड़ जाते हैं, संबंध बनाते हैं अपनी पत्नी के अलावा, तो भी साधना भंग हो जाती है। वो गुरु मंत्र की भी साधना उसमें भंग हो जाती है। अगर पत्नी गुरु मंत्र साधिका है और आप भी गुरु मंत्र साधक हैं, तो शारीरिक संबंध बनाने से भी उस दिन की साधना भंग नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे को वह अपनी ऊर्जा दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साधक को साधक पत्नी से ही विवाह करना चाहिए और उसे भी वही मंत्र दिलवाना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि शिव की साधना और महाशिव की तुलना में कितना समय लगता है। यही प्रश्न महाकाली और काली के लिए भी है। क्योंकि साधना चाहे कोई भी हो, जब तक आप उस शक्ति के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, जब तक आप उसके लोक में प्रवेश करने योग्य ऊर्जाधारी नहीं हो जाएंगे, तब तक उसकी सिद्धि नहीं मिलती है। इसमें पहले परितय इच्छाएं भी कई तरह की होती हैं, कई तरह की और भी बातें आपकी निकल कर आती हैं। यह सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। एक अच्छा साधक इन सभी चीजों को जीत लेता है, इसीलिए जल्दी ही वह पहुंच जाता है उन तक। लेकिन जब हम बड़े तत्वों की बात करते हैं तो वो उसी रास्ते से जाता है, लेकिन उस ऊर्जा तक पहुंचने में हो सकता है आपको पूरा जन्म लग जाए, हो सकता है कई जन्म लग जाए। तो यही एक अंतर आप मान सकते हैं, बाकी समय की परवाह ना करते हुए, क्योंकि समय अंतराल शरीर के लिए होता है। वास्तव में हम अगर आत्मा हैं तो इस आधार पर यह समझिए कि मुझे कुछ समय शरीर के रूप में रहने के लिए मिला है, लेकिन मेरी प्रक्रिया चालू है। तो कुछ आज कार्य अगर छूट भी जाते हैं तो हम अगला जन्म लेकर के फिर उसे पूरा कर लेते हैं। तो इस लेवल पे जो चला जाता है तो फिर उसके लिए कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता है। तो आपको इन चीजों को साधना है, अपने कार्य में टिके रहना है। यह नहीं सोचना कि लंबाई या दूरी कितनी है, चलने की गति होनी चाहिए बस। तंत्र सात्विक हो अगर हाँ, तो वह इतनी तीव्रता से कार्य कर सकता है जितना कि तामसिक मंत्र करता है या तामसिक तंत्र करता है। बिल्कुल, सात्विक तंत्र भी उतना ही कार्य करता है और उससे कहीं अच्छा करता है, लेकिन सात्विक तंत्र में हमें लंबा समय लगता है। सात्विक तंत्र सिद्धि में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन तामसिक तंत्र में जल्दी सिद्धि मिल जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी चलाने को एक रास्ते पर मिले, यात्रा की दूरी मान लिया 100 किलोमीटर है, और जब आप तामसिक तंत्र वाले होंगे तो आपकी गाड़ी की गति 100, 150, 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जब आप सात्विक तंत्र वाले होंगे तो आप 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। अब आपको क्या लगता है, मंजिल दोनों में ही मिलेगी? एक में समय ज्यादा लगेगा, एक में समय कम लगेगा। लेकिन जहाँ समय कम लग रहा है वहां खतरे कितने ज्यादा हैं। सड़क पर एक छोटी सी चीज भी आ जाए तो आपका भयंकर एक्सीडेंट करवा सकती है और हमेशा के लिए आप अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आप 200 की गति से जा रहे हैं। लेकिन आप जब सामान्य गति से जाते हो तो कितनी प्रकार की भी उसमें गड़बड़ियां बीच में आती हैं। आप ब्रेक लगाकर गाड़ी रोककर नियंत्रित करते हुए आराम से पहुंच जाते हो, लेकिन इसमें समय लगता है। बस यही अंतर है। अपना प्रश्न पूछा है कि हठ योग, त्राटक इत्यादि करते समय अगर शरीर में भोजन से होने वाली अशुद्धियां जैसे कि जंक फूड का सेवन किया गया हो तो क्या सिद्धि मिलेगी या नहीं। यह आपका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि अधिकतर साधकों के साथ यह बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि वह जंक फूड या फिर ऐसे खानों को सेवन करते हैं साधना के दौरान जिनको बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपकी साधना में आपको सिद्धि नहीं मिलती, आपकी साधना में रुकावट आ जाती है, आपकी साधना रुक जाती है, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है। भोजन जब नहीं पचता है सही से तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां पैदा करता है, जिसमें पसीना, गैस बनना, अपच, और इसकी वजह से आपका जो ध्यान लगना चाहिए,
वह भी नहीं लगता है। शरीर में इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हो जाती हैं, उससे फिर बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं। आपका सिर भी घूमने लगता है, क्योंकि गैस अगर सिर तक जाएगी साधना करने समय, तो आपका सिर घूमेगा, आपको बार बार नींद आएगी, उबासी आएगी। तो इन सब चीजों के कारण आपकी जो साधना है वो भंग होती है। जंक फूड इत्यादि खाने से शरीर में गर्मी भी ज्यादा पैदा होती है। इसके कारण काम वासना भी बढ़ती है। इधर काम वासना बढ़ेगी, उधर पेट खराब होगा, गैस बनेगी। ये सारी चीजें होने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप साधना कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आपकी वो सिद्धि भी नहीं मिलती और आप अपने मार्ग से पूरी तरह भटक जाए। इसलिए किसी भी प्रकार से कभी भी साधना करें, हाई फाइबर युक्त, केवल सरल, नमक मिर्च मसाले इत्यादि से दूर, बिल्कुल सात्विक हल्का आहार लेना चाहिए साधना के दौरान। और हर साधना के लिए एक अलग आहार होता है, यह अपने गुरु से पूछें जिस साधना को आप कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपने पूछा है, त्राटक साधना में अगर एक दिन भी कोई कारणवश छूट जाए तो हमें फिर से शुरुआत करना पड़ता है, वहीं से गिनती गिननी होती है। देखिए, कोई भी साधना हो, चाहे वो त्राटक साधना हो या कोई भी हो, अगर आप उसे खंडित कर दोगे तो जो खंडन होता है वो रुकावट होती है, और रुकावट के लिए फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसलिए कोई भी साधना कीजिए, उस साधना में रुकावट नहीं आनी चाहिए, नियमावली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई साधना की बात करते हैं तो आप उसे साध रहे हैं, उसे नियंत्रित कर रहे हैं, अपने वश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको सारे नियम, कानून, कायदों का पालन करना ही पड़ेगा। नियम जैसे लिखे हैं, जितना लिखे हैं, उससे ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अभी आपको अगर रेडियो बजाना है तो फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि भाई 93.5 पर आपका रेडियो का एफएम बजेगा, तो आपको उसकी ढिबरी को इस तरह घुमाते हुए उसी टोन पे लाना होता है, क्योंकि वो उतने ही फ्रीक्वेंसी पे जा करके आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। ऐसे ही मंत्र जाप में भी होता है और क्रियाविधि में होता है कि तो हम जिस तरीके से, जिस स्टाइल से, जो भी प्रक्रिया जिन नियमों के आधार पर कर रहे हैं, उसमें हम ऊंच नीच नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से जो द्वार बनेगा उस शक्ति का आपके जीवन में आने का, उस द्वार को आपको बनाए रखना है। अगर आपने उस द्वार में गड़बड़ी कर दी तो वो शक्ति फिर आपके जीवन में कैसे प्रवेश करेगी। सिद्धि के लिए सिर्फ दर्शन की बात नहीं होती है। सिद्धि का मतलब होता है कि आपसे वो हमेशा के लिए जुड़ जाए, एक ऐसा मार्ग जो हमेशा के लिए आपके बीच में कनेक्टेड हो जाए। जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएंगे तो फिर आप निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नीच ऊपर नीचे हो जा रहा है, नियमावली में गड़बड़ी हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी और इसकी वजह से सिद्धि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी मार्ग से तो आप और वो जुड़े हैं। वो अपने लोक में है, आप अपने लोक में हैं। आप दोनों के बीच में एक मार्ग बना मंत्र की साधना के द्वारा, कुछ नियमावली के द्वारा। तो उसके लिए आपको नियमित होना, संयमित होना और दृढ़ होना बहुत आवश्यक है उस चीज पर, अन्यथा सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होती। आपने पूछा है कि रुद्राक्ष साधना करते समय बुरी शक्तियों से बचाता है, तो क्या कवच जैसा प्रभावशाली हो सकता है? हाँ, रुद्राक्ष भी कवच की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन रुद्राक्ष को जागृत करने के लिए ही तो हम लोग मंत्र जाप करते हैं। हर मंत्र, चाहे जिसमें भी रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल होता है, वह माला भी जागृत हो जाती है और वह रक्षा का कार्य आपके लिए कर सकती। लेकिन बात यह है कि आपने अगर उसका इस्तेमाल, उस जाप का इस्तेमाल कवच के रूप में किया, तो वो एक अलग विषय फिर बन जाएगा। फिर वो साधना से हट जाएगी चीज, वो भी रक्षा का कार्य करेगा, आपका जाप रक्षा के लिए वहां पर काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको रुद्राक्ष ही पहनना है तो एक मुखी रुद्राक्ष को लाएं, उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों से उसे सिद्ध कीजिए। एक विधान होता है, और उसके बाद फिर एक मुखी रुद्राक्ष को पहन लीजिए, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष ही असली रुद्राक्ष होता है, जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। अब भगवान शिव सदैव आपके पास रहेंगे विद्यमान, और आपकी रक्षा करते रहेंगे, सुरक्षा करते रहेंगे। इससे आपके ऊपर जो भी, चाहे वो तांत्रिक प्रयोग हो, चाहे कोई अन्य बात हो, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कार्य नहीं करेगा। इन सब चीजों को समझते हुए, और इसके अलावा गुरु से आप, क्योंकि कई बार आप पूछ चुके हैं कि कवच के संबंध में, तो गुरु से कवच बनवा लेना चाहिए। सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित कर जो कवच गुरु प्रदान करता है, उसकी वजह से हर प्रकार से रक्षा होती है साधक की और शिष्य की। उसके ऊपर तंत्र प्रयोग कार्य नहीं करते। उसके फोटो, अंदरूनी कपड़ों या भोजन में कुछ मिलाकर देने,
इन सब चीजों से भी कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ता है। अब अगला अंतिम प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु मंत्र जाप करते समय अगर पूर्ण ध्यान नहीं दिया तो जाप की गिनती होती है या नहीं। देखिए, गुरु मंत्र में आप चाहे पूरा ध्यान नहीं भी देंगे तब भी आपके जाप की गिनती होगी। आपका जो अनुष्ठान है गुरु मंत्र का वो तब भी पूरा होता है, क्योंकि गुरु मंत्र मोक्ष के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है और सरल और सात्विक विधि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए लंबा समय अवश्य लगता है और हमेशा कहा जाता है कि गुरु मंत्र आजीवन जपना है, कभी छोड़ना नहीं है। कोई परिस्थिति हो, कभी भी आपको गुरु मंत्र नहीं छोड़ना है। आपने गुरु मंत्र छोड़ा यानी अपने गुरु को छोड़ दिया, और आपने अगर गुरु को छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपने अपनी अंतरात्मा को छोड़ दिया। इसके कारण जीवन में बड़े सारे प्रॉब्लम आएंगे, आप भटक जाएंगे, कभी मोक्ष की ओर नहीं जा पाएंगे, सदैव आवागमन में फंसे रहेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। आप एक ऐसे मायाजाल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे जिससे आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे, सदैव भटकते ही रहेंगे। इसलिए एक बार गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु की कृपा लेने के बाद, गुरु से जुड़ जाने के बाद कभी भी गुरु को नहीं छोड़ा जाता है। और खास तौर से अगर वह गुरु आध्यात्मिक गुरु हो, क्योंकि गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक विद्या गुरु होता है और एक आध्यात्मिक गुरु होता है। तो जैसे अगर आपने आध्यात्मिक गुरु कर लिया है और उनके गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, तो ऐसे गुरु को कभी भी किसी भी हालत में मरते समय तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही उनको और ना ही उनके गुरु मंत्र को। क्योंकि गुरु मंत्र से आप कनेक्ट होते हैं उस पूरे गुरु मंडल से, जो अभी तक उस मंत्र का जाप किए हुए जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, वह जिस भी लोक में निवास कर रही हों, वह सारी शक्तियां आपसे जुड़ी रहती हैं। इसीलिए गुरु मंत्र का जाप करने वाले का मोक्ष मिलना तय होता है। स्वर्ग जाना तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी ऊर्जा उसके अंदर होती है, चाहे वो गलत काम भी जिंदगी में करता है तब भी। लेकिन इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती कि अगर हमने किसी स्वार्थ के कारण गुरु मंत्र लिया, गुरु को प्राप्त किया और बाद में गुरु को हमने त्याग दिया, छोड़ दिया। यह कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती भी हो जाए या अनुष्ठान भंग भी हो जाए तो दोबारा उसी गुरु से गुरु दीक्षा लेकर आपको जीवन भर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता वो निश्चित रूप से नरक की तरफ चला जाता है। हाँ, विद्याओं के लिए अपने ही गुरु से पूछकर किसी विशेष विद्या के लिए अलग गुरु बनाए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल को आप कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अधिक नॉलेज हो जाए या अधिक ज्ञान हो जाए उसके लिए आप किसी संस्थान में जाके अलग से किसी विषय पर किसी अन्य टीचर से कोचिंग ले लेते हैं। कोचिंग लेने वाला टीचर कभी भी आपका मूल टीचर नहीं होता है, वह केवल आपका विद्या गुरु होता है, उस विद्या को सिखाने वाला। लेकिन मूल गुरु जहाँ से आपको डिग्री मिलनी है वो आपका स्कूल ही होता है, जहाँ से आपकी जिंदगी का सारा लेखा जोखा होना है। ऐसे ही आपका आध्यात्मिक गुरु होता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को किसी भी हालत में कभी भी, और गुरु मंत्र को कभी भी छोड़ने की बात नहीं की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके लिए नहीं हो सकता जो एक बार गुरु मंत्र की दीक्षा ले ले और उसके बाद उसको छोड़ दे। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।